हेलो सभी दोस्तों को। आज हम इंडियन मार्केट के टॉप 5 म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि पिछले एक साल में इन म्यूचुअल फ़ंड ने कितना रिटर्न अपने निवेशकों को निकाल के दिया है। आगे बढ़ने से पहले फाइनेंशियल मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों, लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं। बीते साल का टॉप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, जिसने लार्ज कैप कैटेगरी में हाईएस्ट 19.71% रिटर्न दिया है। इसके एसेट्स एलोकेशन को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका निवेश फाइनेंशियल सेक्टर और फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। फिर बारी आती है ईएलएसएस फंड की। ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिनमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल सकती है। ईएलएसएस कैटेगरी का बेस्ट फंड क्वांट टैक्स प्लान है, जिसने अपने निवेशकों को 38% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम इसके एसेट्स एलोकेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा यह फंड कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है। फिर बारी आती है स्मॉल कैप फंड्स की, जो कि एनएससी पर लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा निवेश करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले साल 68.89% का रिटर्न अपने निवेशकों को निकाल के दिया है। अगर हम इसके एसेट्स एलोकेशन की बात करें तो यह फंड हेल्थ केयर सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करने वाला BOI एक्सा स्मॉल कैप कैटेगरी का दूसरा सबसे अच्छा फंड है, जिसने अपने इन्वेस्टर को 51% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम इसके एसेट्स एलोकेशन की बात करें तो यह फंड फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश करता है। मिड कैप फंड वे फंड होते हैं जो एनएससी की 100 से 250 कंपनीज तक इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में क्वांट मिड कैप फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न 34.15% का रिटर्न अपने निवेशकों को निकाल के दिया है। एसेट्स एलोकेशन के हिसाब से यह फंड हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश करता है। थैंक यू। म्यूचुअल फंड व इन्वेस्ट